इस वीडियो में हम मीडियन निकालना सीखेंगे, यानी कि माध्यक निकालना है आपको। माध्यक निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, ये मेरे पास डाटा दे रखा है। एक जीवन बीमा एजेंट आयु अनुसार 100 पॉलिसी धारकों के बंटन के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आयु दे रखी है आपको 100 पॉलिसी धारक की, यानी कि यहाँ पर ये जो सम है इसका ये कितना हो जाएगा, टोटल 100। ठीक है, तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी पेपर में। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालने के लिए, CF होता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसका मीनिंग होता है कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 15 से 20 आयु वाले कितने पॉलिसी धारक हैं, 2। लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछा कि 25 से कम वाले कितने हैं, तो 25 से कम वाले, ये वाले भी 25 से कम है और ये वाले भी 25 से कम है, यानी कि लेस देन 25 अगर मैं आपसे पूछूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी प्लस होंगे, ये भी प्लस होंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो ये मेरे पास क्या हो गई, इसकी संचयी बारंबारता हो गई है। ठीक है, तो अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख देना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर इसमें आपको प्लस करते जाना है इधर से ये नंबर। तो 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, तो 24। इसमें ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5, 45। इसमें ये प्लस करेंगे तो 8, 78। देन ये प्लस करेंगे तो 9 और 7 और 1 8, ये 8 9 10 11, तो 91 हो गया। इसमें ये ऐड करेंगे तो 97, और 97 में 2 ऐड करेंगे तो हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि ये 99 आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आना चाहिए था 100। तो ये हमें दोबारा करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ऐसे आप भी गलती कर सकते हो, इसलिए आपको भी ध्यान से करना है इसको, क्योंकि ये हमारा सेम आना चाहिए। तो हम एक बार हम इसको दोबारा करते हैं। तो मेरे पास क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये 2 लिखना है। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 8 और 6 14, तो 24 हो गया। ये हो जाएगा 5 और 4 45, 5 और 3 8, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 10 11 12, यानी कि 92 हो जाएगा। ये 92 + 6 कितना हो जाएगा, 98, एंड देन 100। ठीक है, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना यहाँ पर आ रहा है उतना ही इसका टोटल आना चाहिए। हमारे पास CF आ गई है। अब हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला वो होता है L + n/2 माइनस का CF बटे में F एन गुना में यहाँ पर आ जाता है H। अब आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है कि L कौन सी होगी। सबसे पहले आपको देखना होता है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो माध्यक वर्ग देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारे पास क्या हो जाता है N। तो N मेरे पास क्या हो गया, 100। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, n/2 करना है, यानी कि 100 का हाफ, जो कि हो गया मेरे पास 50। और इसको हम CF वाले कॉलम में देखते हैं। तो CF में 50 किन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 50 हमारा इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब 78 तक काउंटिंग करूँगी तो इसमें आ रहा है ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, तो अगर आपके पास केस स्टडी में क्वेश्चन आता है कि माध्यक वर्ग कौन सा है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, 35 से 40। तो माध्यक वर्ग हो गया हमारे पास 35 से 40। कभी कभी ये क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, या फिर आपको किसी को नहीं पता चल रहा है, ऐसे देखना है, तो ये भी मेथड होता है कि सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता है वही क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है 33, तो ये मेरे पास हो गया माध्यक वर्ग। उसके बाद मुझे क्या देखना होता है, F। तो माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही मेरी क्या हो जाती है, F, यानी कि ये F था, FI था,
तो ये एफ हो गया मेरे पास। माध्यक वर्ग से ऊपर वाली मेरे पास क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी, यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा 45 सी एफ। जो माध्यक वर्ग है उससे ऊपर वाली लेनी है तो वो सी एफ हो जाएगी मेरे पास। n/2 आपको पता चल गया, सी एफ आपको पता चल गया, एफ पता चल गया। एच कितना होता है, एच तो यहाँ का गैप होता है, तो एच क्या हो जाएगा मेरे पास 40 माइनस 35 जो कि हो जाएगा 5। एल मेरे पास कितना हो चुका है 35 और n/2 हमने निकाल लिया है। और एफ मेरे पास कितना आया है 33 और सी एफ मेरे पास आया है 45। ये सारा डाटा आपको लिख लेना है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी। तो मेरे पास हम लिखेंगे एल जो कि 35 प्लस n/2 मेरे पास आया था 50 माइनस सी एफ है 45 बटे में एफ 33 एंड गुना में एच कितना है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 50 में से 45 गए 5 बटे में 33 और इसको हम किससे गुना करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 35 प्लस में 25 बटे में 33। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 25 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं 33 से। ना जाने कि जीरो का पॉइंट हासिल यहाँ पर ज़ीरो चला गया। अब 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो 8 से हम करते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 25 26। ये हमारे पास ज़्यादा जा रहा है 8 पर, तो हम किस पे लेके जाएंगे इसको 7 पर। 7 से हम इसको करके देखते हैं तो मेरा कितना आएगा। 7 से करेंगे तो 7 तिये 21 हासिल गया 2, 7 तिये 21 22 23। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करूँगी। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचा 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब पॉइंट से दोबारा ज़ीरो आ जाएगी, पॉइंट से यहाँ ज़ीरो आ गई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। हाँ, अब ये कितने पे जाएगा मेरे पास 3 सत्ते 6 तिये 18 होता है, तो 6 से करते 6 तिये 18, 1 चला जाएगा, 6 तिये 18 19, 198 पे जा रहा है 6 पर। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 6 ही ले लेते हैं, वरना हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 35 प्लस में 0.76। इसको प्लस करेंगे तो होल नंबर में होल नंबर ऐड वाला ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 35.76। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका बहुलक आ गया। ठीक है, तो आपको पेपर में ये वाली जो कैलकुलेशन आप करोगे ये साइड में कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो और आपके 5 मार्क्स हो चुके हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी आ जाती है, माध्य, माध्यक, बहुलक, तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम माध्यक निकालेंगे, माध्यक वाले क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ऐसे एफ़ रख के दे देंगे, यहाँ पर किसी वैल्यू को मिस कर देंगे और एफ़ रख देंगे, तो भी आपको क्या करना होगा, सेम क्वेश्चन को करना है और जो आपके पास क्वेश्चन में मीडियन दिया होगा उस मीडियन को आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, और उस टाइम पे मीडियन क्लास क्या हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती कि इसकी मीडियन दे रखी है 35, तो आप 35 वाले 35 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है 35। ठीक है, 35 नहीं तो 32 आ रही है सपोज मीडियन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप ये वाला क्या हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है उस केस में, क्योंकि 32 इसके बीच में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and you can practice more questions of this chapter from previous years.